हेलो मित्रों। सिविल सेवा में आपने दो तरह के अभ्यर्थी देखे होंगे। एक वो जो कि हर साल प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा उनकी रुकती ही नहीं है, हाँ भले ही मेंस परीक्षा रुक जाए। और एक दूसरे वो हर साल हर साल वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, लेकिन अंततः वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि उन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता? अगर आप हैं तो सबसे पहले आप सीरियस बोलिए कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, और अगर करना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने जो गलतियां की हैं वो गलतियां मैं इस वीडियो में बता दूंगा, और उसका समाधान पक्ष क्या हो सकता है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिए कि मेरी गलतियां हो रही हैं, और उसका समाधान देखिए। ध्यान रखिए, प्रीलिम्स निकलता है कंटिन्यू। दो प्रीलिम्स फेल होने के बाद मैंने लगातार 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि दो के बाद तीन और लगातार मैंने पास की? तो मैंने ऐसा क्या किया उन 3 साल में जिससे मेरे मुझको ही सफलता मिलने लगी? तो उसी के बारे में रणनीति जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहले, सामान्य गलतियां क्या होती हैं विद्यार्थियों की। दूसरा, सुधार की दिशा क्या हो सकती है अगर हमें 6 दिसंबर को एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो 6 महीने की रणनीति क्या होगी, और आगे की राह में बात करेंगे। अगर प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद क्या, और इसके बावजूद भी जद्दोजहद और मेहनत करने के बावजूद भी प्रीलिम्स नहीं होता है, फिर क्या? एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले अब देख लीजिए, सामान्य गलतियां बच्चे क्या करते हैं। सामान्य वही गलती होंगी, ज्यादातर गलतियां आप जानते होंगे। पहला, पीवाईक्यू एनालिसिस सटीकता से नहीं करते। बस पीवाईक्यू पढ़ लिया, डेटा फैक्ट निकाल लिया, उसे याद कर लिया, हो गई पीवाईक्यू। या फिर एक बार पीवाईक्यू पढ़ा, 2 बार पढ़ा, बस। लेकिन यूपीएससी की तरह यूपीसीएस में भी लास्ट 2 साल से जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो काफी चेंज हुआ है। चेंज से मेरा मतलब है कि अब वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन साथ में मल्टी फैक्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जहाँ केवल एक, केवल दो, एक दो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक समझनी पड़ेगी, और वो एलिमिनेशन टेक्निक आपको पीवाईक्यू से ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2024 का पेपर देखिए, 2025 का पेपर देखिए आप। उसमें आपको पता लगेगा कि आयोग जो डेट्स है, जो आयोग ईयर्स हैं, अगर क्वेश्चन में ईयर्स डेट मेंशन है तो इसको गलत दे रहा है। तो आने वाले टाइम में भी 2026 का जो पेपर बनेगा तो उसमें भी ये चीज दोहराई जाएंगी। तो आप बिना पढ़े सिर्फ एलिमेंट टेक्निक से उसको गलत कर सकते हो, मतलब आंसर सही ला सकते हो। तो पहला, पीवाईक्यू एनालिसिस सिर्फ डेटा फैक्ट्स या फिर जानकारी के लिए नहीं, हमें क्वेश्चन समझने के लिए, क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होता है वो जानने के लिए करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको बाद में बात करूंगा, पहले गलती समझा दूं क्या होती है। दूसरा, रिवीजन की बहुत कमी। एक बार, 2 बार, 3 बार कर लिया, ज्यादातर रिवीजन आप, बस आपको लगता है कि रिवीजन मेरा हो गया, लेकिन सच मानिए आपका रिवीजन वो नहीं होता है। और उसको जांचने के लिए आप टेस्ट सीरीज देखिए। टेस्ट सीरीज का मतलब से इतना ही होता है कि आपने जो तैयार किया है, आप उसमें सिली मिस्टेक्स कितनी कर रहे हैं। वो सिली मिस्टेक जो आप एग्जाम हॉल में करेंगे वो अभी कर लीजिए रिवीजन के थ्रू। टेस्ट सीरीज का कोई महत्व नहीं है, सिवाय इसके कि आप अपनी सिली मिस्टेक्स को रोक सके, और आप जो है चीजों को जान सके कि जो मैंने पढ़ा है उसको मैं एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाऊंगा या नहीं। ठीक, आगे, विभिन्न स्रोतों का को पढ़ना। प्रॉब्लम यही होती है कि एक स्रोत पढ़ा, दो पढ़े, फिर यूट्यूब पे कोई आ गए पापा वीडियो पढ़ाने वाले, कोई आ गया अंकल वीडियो पढ़ाने वाले, आप उसमें लगे। ठीक है ना? तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती है आपने जो सोर्स चुना है, भले ही कैसा भी सोर्स हो, एक हिस्ट्री का जो भी सोर्स है आपका, पॉलिटी का जो भी सोर्स है आपका, उसको बार बार वही रिवाइज करते रहिए। और आपको पता लगने की मुझे कितना याद हुआ है उसका टेस्ट दीजिए, साथ में पीवाईक्यू कीजिए। सिली मिस्टेक्स लोग करते हैं। कैसे सिली मिस्टेक्स कैसे करते हैं? नहीं नहीं देखा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में था इनकरेक्ट, आपने करेक्ट लगा के आ गए। उसके बाद
उसके बाद आपका कंसंट्रेशन नहीं था क्वेश्चन पे। ठीक। उसके बाद जल्दबाजी में आपने गलत टिक करके आ गए, गोला गलत भर दिया। तो ये बहुत छोटी मिस्टेक्स है, लेकिन लोग करते हैं इस मिस्टेक्स को भी। अब आगे, दबाव, आत्मविश्वास की कमी। जब आप लगातार प्रीलिम्स फेल होते हैं तो ये होना बहुत लाजमी है। तो इसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में आगे वीडियो बात करेंगे। अब सुधार की दिशा क्या हो सकती है? सबसे पहले मैंने बताया, रिसोर्स से सीमित रखिए, संसाधन सीमित रखिए। स्टैंडर्ड बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है उससे कीजिए, या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपकी जो कोचिंग ने पढ़ाया या आपने कहीं यूट्यूब से देख के बनाया वो कीजिए, और सिर्फ उसी पर रिलाय रहिए। ज्यादा पापा वीडियो या फिर कोई अदर वीडियो के चक्कर में आप मत रहिए। क्यों? क्योंकि वो वीडियो याद नहीं रहेंगी। कोई पढ़ा रहा है, आइए पॉलिटी के 40 घंटे, पॉलिटी इन 40 आवर्स, आप उसे देखने लगे, इनका कोई महत्व नहीं है, याद रहते नहीं है, और आप अपना जो बेसिक सोर्स है उसको भी रिवाइज नहीं करते। फिर उन्हीं बेसिक रिसोर्स को आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू विश्लेषण करेंगे बार बार, जैसे मैंने बताया उस टाइप से। करंट अफेयर्स की कोई एक एक या फिर कोई दो, मैं जो है दो प्रेफर करता हूँ। एक घटना सार और एक आई दृष्टि, जो मैं पढ़ता हूँ। मैं बोलता हूँ आप चाहे तो एक भी पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने दो पढ़ लिया तो आपका लगभग लगभग 90% का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक। एक बात ये भी है, करंट अफेयर्स को पढ़े कैसे, उसका साइंटिफिक तरीका क्या है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे पढ़े। मात्र 2 घंटे में पूरी घटना सार रिवीजन कैसे करें, इस बारे में मैं आपको कुछ दिनों में इसी चैनल पर वीडियो दूंगा। आप बस इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। एक बार रिवाइज, एक बार पढ़ा पूरा घटना सारे या फिर आई दृष्टि, उसको हाईलाइट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे सिर्फ हाईलाइट वाला पोर्शन पढ़ना है, और फास्ट रीडिंग करनी है। बार बार दिमाग में उसी फैक्ट को रिकॉल करना है, आपको वही फैक्ट एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मैंने बताया, टेस्ट सीरीज का मकसद मैंने बता दिया क्या होता है। सिर्फ आपको सिली मिस्टेक्स जानने के लिए टेस्ट सीरीज लगानी है। कैसी सिली मिस्टेक? जो गलती हो, आप नोट नहीं देख रहे हैं, आप आत्मविश्वास में नहीं है, आपने जल्दबाजी में पढ़ दिया, टाइम की कमी है। हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट। क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? क्या उतने पेज का पेपर आप 2 घंटे में कम से कम पढ़ भी पा रहे हैं? तो ये जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बेफिक्र होकर पढ़िए, बेपरवाह होकर नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बेफिक्र रहना है, जो होगा देख लेंगे प्रीलिम्स के बाद, लेकिन बेपरवाह नहीं होना है। अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात, रणनीति क्या हो 6 महीने की, जिससे हमारा 6 दिसंबर को बेड़ा पार हो सके और हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की स्थिति में हो जाए। तो ईमानदारी सुनिएगा, आप इसको फॉलो कीजिएगा, 100% आपका प्रीलिम्स निकलेगा। अगर आपका 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट हो चुका है और आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो ये देख लीजिए, 100% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। पहली बात, 2 फेज में हम चलेंगे। पहला, जून से लेकर सितंबर तक। दूसरा, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। अगर आप बिगिनर हैं, आपने, या फिर बिगिनर नहीं है, आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाया है, सबसे पहले सिलेबस पूरा करेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे डेली, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे डेली। चाहे तो आप बाद में भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। सी सेट, जो अगर बैकग्राउंड से, आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आते, अगर आपको हिंदी आपका इतना अच्छा नहीं है, तो आप सी सेट एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सी सेट में फेल हो जाते हैं। ये सब मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं, मैंने खुद ने फील किया कई बार। मेरे दोस्तों में कई सारे लोग सेट फेल कर जाते हैं। टेस्ट लगाएं जिससे कि मिस्टेक्स का पता लगेगा, और एक सब्जेक्ट को एक बार रिवीजन करें। जैसे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उस चक्कर में मत रहिए कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब हाफ टाइम पढ़ेंगे आप पॉलिटी, और हाफ टाइम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। शुरुआत में मत कीजिए। शुरुआत में आप एक काम कीजिए, पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, पूरा पूरा दिन पढ़िए पॉलिटी, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है। इससे ना आपकी प्रोडक्टिविटी तेज हो जाती है। कारण क्या है कि आपको पता है कि मुझे यही निपटाना है, तो एक एक आपको टारगेट मिल जाता है। जब पॉलिटी खत्म हो जाए फिर आ जाइए आप ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स पे, लेकिन वो इन दिनों में करना है। बाकी अक्टूबर नवंबर की रणनीति अलग होगी। ठीक। अब अक्टूबर नवंबर की रणनीति क्या होगी, जरा समझिए। रिवीजन का दौर चालू हो गया यहाँ पे। जो हमने पढ़ा है, अब यहाँ पे नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ करंट अफेयर्स के अलावा। रिवीजन का दौर चालू होगा। जो यहाँ से हमने सीखा उसको बार बार पढ़ना है। अब क्या होगा, एक
अब हम मल्टीपल रिवीजन करेंगे 2/2 रणनीति से। ये मेरी अपनी नीति है, अर्थात 2 सब्जेक्ट को 2 हफ्तों में, 2 सब्जेक्ट 2 वीक में खत्म करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आपका पहला रिवीजन है तो आप 2/4 कर सकते हैं। 2 रिवीजन 1 महीने में, 4 वीक में, तो 28 दिन 1 महीने में, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ फास्ट रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको टारगेट रखना है कम से कम मेरे 3 रिवीजन हो जाने चाहिए इन 2 महीनों में, 3 टाइम्स रिवीजन। करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहिए बार 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 बार। और पीवाईक्यू की फ्रेमिंग देखिए, इन दोनों में पीवाईक्यू फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एट्थ टाइम में आप पीवाईक्यू नहीं देख रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन इस दौर में आपको पीवाईक्यू देखना कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है। क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन, जिन बच्चों का प्रीलिम्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से रुकता है, उनके लिए ये रामबाण हो सकता है कि आप देखें कि क्वेश्चंस कैसे बन रहा है और क्वेश्चन यूपीएससी कैसे गलत, पीसीएस कैसे गलत करा रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पूछ ले कि कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश ग्राम विकास ग्राम विकास डिजिटलीकरण डिजिटलीकरण योजना का शुभारंभ 2019 में हुआ था। अब आप देखिएगा, ये डेट आयोग ने 24 में क्वेश्चन आया है उसको भी गलत दी है, और 25 में भी गलत दी है। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कहाँ गड़बड़ होगा, इसमें डेट में गलत हो सकता है। काट देंगे तो ओनली बाय वाला मार्क करके आ जाएंगे, तो आप यहाँ से आंसर होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। मतलब आपको फ्रेमिंग देखनी है। खैर ये 100% नहीं है, लेकिन हाँ, आपको समझना है कि पीओ कैसे फ्रेम हो रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी हो गई 6 महीने की रणनीति इस प्रकार से। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे की राह से क्या मतलब है मेरा? आगे की राह से मतलब है प्रारंभिक परीक्षा अगर पास होते हैं, 6 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा पास होते हैं, तो क्या करें? अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी दुर्भाग्यवश आप प्रीलिम्स परीक्षा फेल कर जाते हैं, फिर क्या करें? तो पास होंगे तो ऑब्वियस बात है, हमें आपको मेंस की रणनीति पढ़ेंगे, मेंस करेंगे। मेंस की रणनीति क्या होगी? क्योंकि अच्छी बात यह है, यूपीएससी की तरह नहीं एक सिर्फ 2 महीने मिलते, तकरीबन आपको 6 महीने का गैप मिल जाएगा। मोटा मोटी 6 महीने का गैप हो जाता है। 6 महीने से 4-5 महीने तो 100% आपको मिलते ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट ईयर एग्जाम हुआ 12 अक्टूबर को, और मेंस कब हुआ? आपका 29 मार्च को। ठीक, तकरीबन तकरीबन 5 महीना 20 दिन के आसपास मिल गए हमें इसके अंदर। ठीक, तो वो अब मेंस की रणनीति है। मेंस अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो मेंस आप बाद में कीजिए, मेंस अभी के चक्कर में मत रहिए। हाँ, अगर आप प्रीलिम्स निकाल चुके हैं 2 बार तो ठीक है, अभी आप मेंस कर सकते हैं। लेकिन और अगर आपका कंटिन्यू प्रीलिम्स 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो पूरी तरीके से 6 महीने डेडिकेट हो जाइए। पीसीएस की अच्छी बात है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो फल मिलता है। फल मिलता है, अगर मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। ठीक, दूसरा, इसके बावजूद भी कुछ बच्चे रहते हैं दबाव के चक्कर में, या फिर कुछ पारिवारिक इश्यूज के बाद, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, फेल कर जाते हैं। तो पुनः पुनः विचार क्या किया जाए, वो उसके लोडिंग से मेरा मतलब है, इसको आगे समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। उसके बाद क्या करें? लेकिन इस वीडियो में इसको बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई, ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए है और आपके रणनीति के लिए है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसको अभी दिमाग से निकाल दीजिए। लिखा मैंने इसलिए कि आपको आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। इतनी मेहनत के बाद आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन फेल हो तो क्या करना है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी दिमाग से निकाल दीजिए इसको। अभी आप सोचिए कि मुझे मेंस की रणनीति सीखनी है कब? 6 दिसंबर के बाद। तो अभी आपको पूरी तरह से मेंस करना है, उसके बाद में मेंस का पढ़ना, अभी सॉरी, अभी आपको प्रीलिम्स पढ़ना है, उसके बाद का मेंस की तैयारी कराएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को शेयर करें। मेरे अपने अनुभव को मैं आपके साथ लगातार साझा करते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।